भाई या तो इजाजत है तुम, बात करने की? हाँ एक मिनट दिया जी, एक मिनट। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, अभी एकदम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। मैंने जब आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि वही जो आप यार दोस्त लोग बनाने की चक्कर में है, वही हम भी कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा बलिदान, बाद में जाके ऐसा माहौल आएगा कि आप चाय, गुलगुले, समोसे, वड़ा पाव, और आगे का पाव जो है वो नहीं बोलना है, वड़ा पाव, और ये सारी चीजें जो है आप कर पाएंगे, आगे आएगा। मसला ये नहीं है। तुम जैसे लोगों को अगर बलिदान नहीं देना है तो तुम रहो उसमें, फालतू की जो है झूठ अपने सर पे लेके चलो, कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। लेकिन हम जैसे लोगों को आप सुकून की बात कर रहे हो, भाई मैं तो सुकून में हूं। इस्लाम छोड़ के मैं तो बहुत, कम से कम मैं जो जहनी सुकून है मेरे को, कि वो एक डर, वो खौफ जहन्नम का, कब्र का, वो जो बिठाया गया था, जो हर मुसलमान हर रोज रात को, "ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे कब्र के अजाब से बचा ले अल्लाह, पेशाब का कतरा उड़ गया अल्लाह, कब्र के अजाब से बचा ले"। रसूलुल्लाह दो कब्रों के पास से जा रहे थे, एक कब्र के पास उन्होंने पत्ती रखी, तो सहाबा को बड़ा अजीब लगा, ये क्या सीन है। तो कहा कि इसको कब्र का अजाब मिल रहा है। और आप जब सुनोगे कि क्यों मिल रहा है, तो आप भी सोचोगे यार इतनी छोटी सी चीज, क्या चीज थी वो जब पेशाब करते थे तो वो पेशाब के जो कतरे हैं उससे बचते नहीं थे, उसके लिए कब्र का अजाब। ये भाई ये क्या, ये मजहब है, ये डराने की फैक्ट्री बना के रखे हो तुमने। साहिल, पेशाब आपको इजाजत होगी ना तो छोटी सी की चीज ऐड कब्र करना पे चाहूंगा। अजाब क्यों? तो मैं तो सुकून में हूं भाई जहनी तौर पे, कि ये जो फालतू का डराया गया है इस रिलीजन में, जो कि एक लालच और डर पे पूरा टिका हुआ है, तो मैं उस डर से निकल गया हूं। अब मुझे कब्र का अजाब, इबलीस, शैतान, जिन, जमात जो भी है, किसी से डर नहीं लगता, सुकून में हूं मैं जहनी तौर पे। और कम्युनिटी की बात कर रहे तो है भाई, मेरे भी दोस्त लोग हैं, वो छूट गए तो क्या हुआ, नए बन जाते हैं। अगर पुराने छोड़ दिए, हम इंसान हैं, पुराने छोड़ दिए नए बन जाते हैं। माशाओ मेरे पास अभी दोस्त भी है, और मैं उनके साथ चाय शाई वाई जो जो पी सकते हैं वो सब पीता हूं, अच्छे से हूं, कोई मुश्किल नहीं। जहनी तौर पे मैं एकदम सही हूं, मस्त हूं। तो साहिल, तुम मुझे मत इस्लाम के साथ जो डालने की प्रॉब्लम है कोशिश ना, कर। हाँ एक मिनट एक चीज ऐड कर दूं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इस्लाम के बारे में जो सबसे बड़ी चीज बोली जाती है वो ये है कि दीन फितरत है। ठीक है, दीन फितरत ये है, और इस दीन फितरत की आप कुछ, मैं दो एग्जांपल्स दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, आप और आपका ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। मैं अपनी बहन के बहुत क्लोज था, एंड आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल आफ्टर लिसनिंग योर थिंग्स एंड एवरीथिंग। मेरी मैं अपनी बहन के ज्यादा क्लोज था, और मुझे जो 1-2 रुपए पॉकेट मनी मिलती होती थी उसमें से कुछ पैसे बचा के जो है ना, अपनी बहन के लिए कुछ चीजें लेकर आता था। और मुझे एक दफा मार पड़ी अपने माँ बाप से। पता है मार किस बात वजह से पड़ी? वो ये पड़ी, इस बात पे पड़ी कि देखो ये पराया माल होती हैं, पराया धन होती हैं, तो पता नहीं आगे का मुस्तकबिल इनका क्या होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, तो इनको इतना ज्यादा खराब मत करो। दूसरी बात, ये थोड़ी इरेलेवेंट सी बात लगेगी, बट ये सिर्फ ये चीजें कहाँ से सीखी हैं, कहाँ से आई हैं? इस्लाम से आई हैं। दूसरी बात, मैंने अभी कुछ अरसा पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि पाकिस्तान का एक बहुत ही ठंडा और कोल्ड तरीन एरिया है मरी, इस्लामाबाद से थोड़ा सा ऊपर करके है। ठीक है, वहां पर बर्फबारी होती है। एक कपल गया हनीमून के लिए, एक होटल में रहा, दे हैड सेक्स, ऑफ कोर्स हनीमून पे गए थे, दे हैड सेक्स, एंड उस होटल में गर्म पानी अवेलेबल नहीं था। ठंडे पानी से शावर लिया, फ्रीज हुए, दोनों मर गए, हस्बैंड वाइफ दोनों। मैं आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अब ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि जब मैं 16-17 साल का था, अगर कभी इस तरह होता था कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो जाती थी, मास्टरबेट कर लेते थे, तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते थे। साहिल, तुम भी आयतुल कुर्सी पढ़ के ही सोते होगे, याद होगा तुम्हें आयतुल कुर्सी की सेकंड फ्रेग्रेंस का।
तो उसके बाद से जो है ना, अगर अगली सुबह उठते हैं तो वो एक सेंस ऑफ गिल्ट जो है ना, वो नहीं जीने देता आपको। आपकी 8, 10, 15 दिन जो है ना वो अजाब में गुजरते हैं। आज अब मुझे 2011 में इस्लाम छोड़ा मैंने, 2010 के आखिर में और 11 के शुरू में इस्लाम छोड़ा। आई एम सेटिस्फाइड। मैं किसी को हर्ट नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी को इमोशनली वो नहीं करता। ऐसी कौन सी क्वालिटी है, मतलब अगर आप ह्यूमैनिटी में, अगर आप ट्रूथफुलनेस के, राइचसनेस के या ऑनेस्टी के इंडेक्स पर देखें ना, तो मुझे बताएं कि अगर इस्लाम इतना अच्छा है तो मुस्लिम कंट्रीज कहां खड़े हैं? क्या चेंज किया है इस्लाम ने? हम उनसे कहीं बेहतर हैं, सुकून से सोते हैं। जैसे अभी तुम बोल रहे थे ना, आई कुड रिलेट एवरी वर्ड दैट यू सेड। प्लीज कंटिन्यू, आई एम डन। यस, दिया जी आप कुछ कह रही थी ये सवाल के ऊपर। साहिल पे मैं कहने तो असल में दूसरे टॉपिक पे आई हूँ, बाकी मेरे लिए इररिलेवेंट चीजें हैं जो सारी यहाँ हो रही हैं। और आज ही वो दिन है आई थिंक जब इस्लाम का बैंड बजाना जरूरी है, जो कि बड़ा इंसानियत का मजहब है। और मेरी तबीयत भी काफी खराब है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि ये जो मक्की इस्लाम और मदनी इस्लाम हमें दिखाया जा रहा है, आज ही वो दिन था कि आप लोगों को उस पर डिस्कशन करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि सॉरी आप इधर उधर की बातें या दूसरे टॉपिक्स करें। ये जो ब्लास्फेमी है, क्या इंसानियत के मर्डर से ज्यादा जरूरी चीज है? ये कौन सा खुदा है जो इतना मुनाफिक है? एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और दूसरी तरफ ये कहता है कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो, और तीसरी तरफ उसके मानने वाले हजरत मोहम्मद की तरह मक्की दौर में जब शामिल होते हैं तो वो लोगों के घर भी उजाड़ देते हैं, उनके उनके घरों मदनी, को लूट लेते हैं। सेम टू सेम हजरत मोहम्मद ये दिखा रहे हैं हमें कि हजरत मोहम्मद ने क्या किया था। हम हजरत मोहम्मद के असली फॉलोअर हैं। ये वो इस्लाम दिखा रहे हैं हमें जो बयान किया जाता है। जब एक्स मुस्लिम अपने चैनल पे बैठ के बयान करता है तो उनकी चीखें निकलती हैं। जब हदीसें सामने रखी जाती हैं कि हजरत मोहम्मद ने जब मदीना में गए थे हजरत मोहम्मद, तो उन्होंने क्या किया था, यही लूट मार की थी ना, जो आज मदनी दौर का मुसलमान कर रहा है। और ये जो मक्की दौर का हिंदुस्तानी मुसलमान है आज बड़ा साइलेंट, बड़ा पीसफुल बैठा हुआ है। इनके भाइयों ने, बहन भाइयों ने ये जो मुसीबत की है, दूसरों के घरों पे नाजिल की है, इनको शर्म नहीं आई कि यहाँ आके कोई बात करते? आज बात करें ना कि साहिल तुम झूठ बोल रहे हो, एडम तुम झूठ बोल रहे हो, हर एक्स मुस्लिम चैनल पे बैठा बंदा झूठ बोल रहा है, ये हदीस झूठी है, ये आयत झूठी है। आज ये सारे मर क्यों गए हैं? आज इनकी इंसानियत भी मर गई है, आज इस्लाम भी मर गया है। आज इस्लाम का पीस किधर है? आज आओ ना फिर डिबेट करो इस्लाम के पीस के ऊपर। वो पीस दिखाओ हमें ना, हमें साबित करो कि इस्लाम पीस का मजहब है। कहीं से तो साबित करो, हदीस से करो, कुरान से करो, हजरत मोहम्मद की सीरा से करो। आज वो दिन है कि तुम साबित करो कि इस्लाम पीस का मजहब है। और अगर आज भी तुम इस्लाम को पीस का मजहब साबित नहीं कर सकते तो तुम्हें अपने मुंह के ऊपर खुद ही थप्पड़ मारना चाहिए और खुद इस किताब को गटर में फेंक देना चाहिए, जिसके ऊपर तुम यकीन करते हो और लोगों की जानों को जो है उसके उनके कत्ल करते हो और उन पे फतवे लगाते हो, उनके घर लूट लेते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि वो खुदा जिसको तुम खुदा बना के बैठे हो कितना मुनाफिक है। वो एक तरफ तुम्हें कहता है कि इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, दूसरी तरफ तुम्हें कहता है कि तुम लोग जो है चढ़ाई कर देते हो कि कुरान की ब्लास्फेमी हो गई है, और किसी का घर लूट लेते हो। कोई इंसान अपने घर में बैठा अपने बच्चों के साथ, वो अपने घरों से उठ के वैसे ही भागे हैं लोग उनके पास, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे साथ हो के गया चंद सेकंड के अंदर, उनके घर पे क़यामत आ गई है। और अगर तुम्हारा खुदा इतना पावरफुल था तो तुम भूखे मुल्क के लोगों, अभी IMF से तुमने 4 दिन हुए हैं तुम्हें कर्जा पास हुआ है और तुम्हारे मुल्क को जिंदा रहने की मोहलत मिली है, और इन्हीं क्रिश्चियन कंट्री से तुम भीख मांगते हो और जिंदा रहते हो उस भीख के ऊपर। और फिर वो भीख जो है जब खत्म हो जाती है दोबारा से मांगने चले जाते हो उन्हीं क्रिश्चियन कंट्री से जाके, और फिर उन्हीं क्रिश्चियनों के चर्च तोड़ते हो और फिर उन्हीं के घर जलाते हो, और फिर उसी ईसा का गीत गाते हो कुरान के अंदर, और फिर उसी ईसा के आने का इंतजार करते हो। और फिर जब वो ईसा कौन से चर्च में आके एंट्री मारेगा जो तुमने सारे जलाए हैं, जो अभी भी इंतजार कर रहे हो बैठे। और इनके जो बेगैरत मुल्ला जो बाद में कहते हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, अगर किसी मौलवी के घर पे धावा बोला जाता तो, या अगर किसी आर्मी के बंदे के घर पे धावा बोला जाता तो क्या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो हरकत में ना आते? ये एक प्री प्लान्ड इनका काम है जो इन्होंने किया है। इसके ऊपर कोई इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको ये कह सकें कि नहीं हमें पता नहीं चला, या हम अगर एक जलता एक को नहीं तुम बचा सके चलो दूसरा बचाते।
तीसरा बचाते, लोगों के घर क्यों नहीं बचाए? किस किस चीज के ऊपर ये कहेंगे कि हमें पता नहीं चला? स्टेट पुलिस देख रही है वहां पे खड़ी, और पुलिस कब देखती है? जब स्टेट को ऑर्डर नहीं होता उन्हें टच करने का। तो तुम्हारा खुदा किधर मर गया जो तुम्हें क्रिश्चियन कंट्री से जाके IMF से क्रेडिट लेना पड़ता है? अल्लाह को कौन आसमान से पैसे बरसाए? सुबह से लेकर शाम तक कुरान की हिफाजत तो तुम करते हो, भीख मांगने फिर जाके तुम क्रिश्चियन कंट्री से मांगनी शुरू कर देते हो। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा खुदा तो तुम्हारी औकात भी नहीं देखता कि तुम हो या नहीं हो, और तुम्हें कितने करप्ट हो, और तुम्हारे किरदार क्या है, और तुम्हारा कुरान जो तुमने अपने अमाल में डाला हुआ है, जिसकी तुम्हें बिलासफहमी की इतनी आग लगती है कि हाँ हमारा कुरान के ऊपर बात कर दी, उसको जला दिया, तो जो वहां बाइबल जली थी वो तुम्हें नजर नहीं आई? उस वक्त तुम्हारा ईमान मर गया जब तुम्हारे रसूल अल्लाह ने कहा था कि 4 इल्हामी किताबों पे ईमान लाओ। तो बाइबल तुम्हारे बाप की तो नहीं है ना, वो भी उसी अल्लाह की है। वो कहां से आई है? वो भी तो तुमने जला ली। तो कुरान जिस अल्लाह का था, उस अल्लाह ने ही तुम्हें कहा था कि बाइबल के ऊपर भी यकीन रखो। उस वक्त तुम्हें अल्लाह ही भूल गया। तुम तो बेगैरत और निहायत किस्म के मुनाफिक किस्म के लोग हो। तुम्हारा ना कोई खुदा है, ना तुम्हारा कोई दीन है, ना तुम्हारी कोई किताब है। तुम सिर्फ हजरत मोहम्मद के फॉलोअर हो। जैसे हजरत मोहम्मद ने मदीना में धावा बोला था, तुम एग्जैक्ट उसी तरह धावा बोलते हो हर इंसान के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे दिमागों को सुन कर दिया हजरत मोहम्मद ने। तुम सोचने की अहलियत ही नहीं रखते, तुम्हारे दिमाग माऊफ हो चुके हैं। तुम्हें झटके लगाने की जरूरत है कि तुम इंसानियत में वापस आओ, क्योंकि कुरान से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ डाकू और लुटेरे हो, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही बोलने लगा था कि ये वो कौम है जिस कौम को महमूद गजनवी बतौर हीरो पढ़ाए जाते हैं। और महमूद गजनवी क्या था? सोमनाथ मुझे के पास मंदिर में जाने की वाला। जरूरत नहीं है कि पास में नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। लोग हमें कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे लोग आके बातें करते हैं कि हम माजी की बातें ना सुनाएं, लोंडियों की कहानियां ना सुनाएं। नहीं सुनाते तुम्हें लोंडियों की कहानियां, तो ये जो आज हुआ है इस पे बकवास करो ना, फिर यहाँ आके भौंको। अब मर क्यों गया तुम सारों तो का बताया ना ईमान? उस बच्ची के बारे में जिसका पूरे का पूरा उस कम्युनिटी में, जो जड़ावाला की कम्युनिटी थी, वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो सैनिटरी वर्क करते हैं। एक बच्ची ने अपनी सारी जिंदगी कमाई करके अपनी जहेज जोड़ा, एक फ्रिज के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। लोगों को किसी का बहुत छोटा रोया। सा भी घर हो ना, किसी गरीब इंसान का लकड़ी का भी घर है या ईंटों का भी घर है, उसके लिए वो उसका घर है, और वो उसने कैसे बनाया है वो सिर्फ वो जानता है। और इतने जो ये 25 करोड़ का मुसलमान मर गया था, इनकी इंसानियत और इनका ईमान मर गया उस दिन। इनको किसी को गैरत नहीं आई कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जब तुम बाहर खड़े होकर डिबेटिंग करते हो, इस्लाम तो बड़े पीस का मजहब है, लानत है तुम्हारे मजहब पे भी, और लानत है तुम्हारे पीस पे भी, और लानत है तुम पे भी। अब जी मेरी आज बहन, आके बको। ये जो है ना कि एक इंसानियत का कत्ल है, 532 आयत है कुरान की, सूरा नंबर 5 वर्स नंबर 32। इसके अलावा ये लोग ये नहीं बताते कि 533 में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, वो अगली भूल जाती है ना, उनको तो पिछली भी याद नहीं है, तो अगली कहां से याद होगी? हाँ, और ये मुल्ला बेगैरत जिन्होंने इनको भेजा है, 15 साल का बच्चा पाकिस्तान की सड़कों पे जो है वो ये डिमांड कर रहा है, 14, 15, 16 साल के प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो जो कमिश्नर है उसको जो सरेआम सजा दी जाए। सिर्फ उसका ये जुर्म है कि उसका मजहब क्रिश्चियनिटी था, और वो एक करप्ट आदमी नहीं था, वो करप्शन नहीं करना चाह रहा था। इन्होंने उसके खिलाफ प्लानिंग की। पता है, पाकिस्तान के हालात देख के ना मुझे ये यकीन होता है कि कोई खुदा नहीं है। अगर कोई खुदा होता ना, तो इस पाकिस्तान की कौम पर जो पाकिस्तान में हो रहा है, पत्थरों की बारिश हो चुकी होती, सल्फर की बारिश नहीं तो इनका अगर कोई खुदा है तो रोटी क्यों नहीं मांगते उससे? IMF से कर्जे लेने क्यों जाते हो? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? इनका गॉड मर जाता है उस वक्त, फिर इनको क्रिश्चियन याद आते हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज याद आते हैं, भीख याद आती है। किधर होता है उस दिन गॉड? जब भूख लगती है इनका खुदा इनको खाना क्यों नहीं देता? इनके सारे बड़े चोर इनका हक खा जाते हैं। जब इनके खजाने खाली हो जाते हैं तो ये भीख मांगने चले जाते हैं। उस वक्त कहाँ मरा होता है इनका खुदा, इनका ईमान, इनका दीन कहाँ होता है? बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपने रखा है दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एंजल जी, आपको हमारे जो प्यारे भाई जुड़े थे, जो पीस की बात कर रहे थे, आखिरी बात साहिल भाई, वो जो प्यारे भाई जुड़े थे ना, उनकी वो आई थिंक इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो मैंने उनकी जितनी बातें सुनी है
मैं सबसे एग्री नहीं करती। एक पॉइंट उनकी बात का ठीक है कि एक चीज जिसे कहते हैं कल्चरल इस्लाम, यानी कि ये एक मॉडर्न वर्ड है जिसको वेस्टर्न भी वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम भी यूज करते हैं कि हम कल्चरल मुस्लिम हैं, यानी कि वैसे तो वो इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन जस्ट अपनी आइडेंटिटी के लिए वो इस्लाम को ये लगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली जो है फैमिली में सरवाइव कर सकें, जस्ट इसलिए। आई थिंक कि वो बंदा ये कहना चाह रहा था, लेकिन ये भी उसकी बात किसी हद तक, एक हद तक ठीक है, क्योंकि 5 उंगलियां सोसाइटी में बराबर नहीं होती। हर बंदा ना तो खुद को एक्स शो कर सकता है, ना हर बंदा फैमिली छोड़ सकता है, ना हर किसी के फाइनेंशियल हालात इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जगह चेंज करे या वो एक नई कम्युनिटी में जाए। और मुस्लिम नाम को वो कैसे हटाएगा, वो अपनी बच्ची की शादी कैसे करेगा? ये बहुत सारे मसले हैं। और हम एक मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, हम जंगल में तो नहीं रहते। और जो भी इंसान जिस भी सोसाइटी में रहता है उसके वहां मसले होते हैं, क्योंकि हर स्टेटस से बिलोंग करता है इंसान। कोई अपर क्लास से, कोई मिडिल क्लास से, कोई लोअर क्लास से, कोई अपर लोअर क्लास से। तो जो हर क्लास है उसमें रहने वाले इंसान के मसाइल उस क्लास से रिलेटेड हैं। तो ये वो जो बंदा बात कहने आया था उसको बात करनी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने जज कर लिया कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा था। आई थिंक वो यही कहना चाह रहा था कि डिफरेंट स्टेटस हैं और हम अगर कल्चर इस्लाम रखते हैं, भाई हमें मसला नहीं है आप कल्चर इस्लाम रखें। मसला तब शुरू होता है जब आप जाके फिर मौलवी की बात सुनते हैं, जब आप मस्जिदों में बैठे हुए मिंबर पर बैठे हुए उन उन सूरों की बात सुन के आपका इस्लाम जाग जाता है अंदर से। वो मसला है बस, और कोई मसला नहीं है। आपने कल्चरल इस्लाम रखना है रखें, लेकिन सिर्फ मौलवी की ना सुना करें उस वक्त, जो आपको भड़काता है और फिर आप लोगों के घर जलाने चल पड़ते हैं, लोगों के कत्ल के फतवे देने लग पड़ते हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं करते आप। ये मसला है हमारा, फिर हम आपके खिलाफ बात करते हैं और हमें कोई शौक नहीं आपके खिलाफ बात करने का। बस मुझे यही कहना है साहिल भाई, सॉरी मैं आज थैंक यू बहुत सो गुस्से में वेरी हूँ, मच। क्योंकि कोई नहीं, कोई नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरे का पूरा 25 करोड़ का पाकिस्तान सोया मरा पड़ा है, और आपके हिंदुस्तान का भी सारे का सारा मुसलमान सोया मरा पड़ा है। आगे पीछे तो उन्हें बड़ा याद आता है, ये झूठी हदीस निकाल दी है, ये झूठी आयत निकाल दी है। तो अब आओ ना अपनी सच्ची आयतें लेके, आप कहते क्यों नहीं है? आज ही तो कहो, आज ही तो इनको बोलो, चलिए, आओ आज चैलेंज करो ना, इन सब सारों को लेके आएंगे अपनी सच्ची आयतें और ठीक, सच्ची हदीसें। ठीक, ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया दिया जी, हम आपके जज़्बात समझ सकते हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। एंजल जी, आप भाई के उसमें कुछ बोल रही थी, भाई जो जी, कह रहे जी। थे। हाँ, मेरा बस एक ही पॉइंट था, सॉरी। कि वो जो भाई कह रहे थे कि आखिर आप इतना हम लोगों को सुकून मिलता था, अब शायद नहीं मिलता है, कि हम लोग दोस्तों के साथ घूमते थे, इतना माहौल बनाकर चलते थे, वो चीजें अब नहीं है। तो बस उनसे यही कहना चाहते कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे हट रहे हैं, इसका रीजन कौन है ना? क्या हम नहीं चाहते कि अगर 10 दोस्त है, 10 में से एक अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो वो 99 का फर्ज नहीं बनता है कि वो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर ले? वो हमें बिल काटने के लिए क्यों दौड़ जाता है ना? अगर ठीक है 99 सही है तो चलो एक गलत है या फिर नहीं मान रहा तो भाई एक्सेप्ट करो ना, आपके अंदर ज्यादा प्यार है, ज्यादा दोस्ती है, यारी है, तो आप एक्सेप्ट कर लो। तो फिर हम अगर ये कह रहे थे कि ये लोग बनते कि यहाँ एडम साहिल के सामने आकर कहते कि हम एक्स मुस्लिम बन गए, फिर वहां जाकर नमाज पढ़ते, बस इसलिए पढ़ते कि अगर हम नमाज ना पढ़े तो घर वाले ही पहले काट देंगे, मोहल्ले टोला या फिर जहां भी आसपास के लोग, तो वो बात की बात है, खुद घर वाले ही काट के रात में दफन कर देंगे, है ना? कि तुमने कैसे मोहम्मद साहब के खिलाफ चली गई या फिर उनके बारे में कैसी ऐसी ऐसी बातें कर रही है या कर रहा है कोई भी। तो इस ये वजह है हम लोगों को मुनाफिकत होने का या फिर मतलब कि उससे हटने का। रही बात सुकून का, तो सुकून उससे बेहतर है जो इंसान को हर टाइम दिमाग में ये चलता है, अगर हम नमाज पढ़ते पढ़ते अगर पाद निकल गया तो वजू टूट गया, उसका गुना। अगर खाने खाने बैठे गलती से दायां से बायां हाथ से खा लिया, उसका गुना। चप्पल पहनने गए दायां से बायां पैर से पहन लिया, वो गुना। मतलब थोड़ा जोर से हंस लिए, वो गुना। मतलब यार गुना गुना करके तो मतलब पूरा जहन्नम, जीते जी जिंदगी जहन्नम हो जाता है। तो इससे तो भाई आराम है ना। अब जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, मेरा मन करेगा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ईद के दिन हम रोजे नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ ठीक है खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, है ना? और बाकी भी रिलीजन का फेस्टिवल है उसको भी इंजॉय करेंगे, और उसमें रह करके तो हम दूसरे का फेस्टिवल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, और अपना डर डर के ही बुरा हाल निकल जाता है। बस इतना ही बोलना चाह रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच एंजल जी। चलो एडम भाई भी आ फटाफट गए। मोमिन कॉलर के पास हाँ, रुक करते हैं। साहिल भाई, मैंने इस चीज़ के ऊपर बोलना है। मुझे पता है कि आपने क्या जवाब दिया होगा,
और ये जो हमारे स्पार्टकस ने जवाब क्या दिया है, अभी तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसको सुन नहीं रहा था, लेकिन आपका जवाब मुझे पता है क्या है। लेकिन आपको पता ना, मेरा इस मामले में जवाब बड़ा फर्क होता। राइट। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त काफी कौम बैठी हुई है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर किसी ने बिल्कुल। मुझसे इस पॉइंट ऑफ व्यू पर नफरत करनी है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। देखिए, मेरे मुताबिक अगर आप सिर्फ दिखावे के भी मुसलमान है ना, तो आप मुसलमान हैं, फुल स्टॉप। अगर आप मस्जिद जा रहे हैं, अगर आप जुमे के खुतबे ले रहे हैं, ईद के खुतबे ले रहे हैं, अपने मुसलमान दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हैं और मुसलमान दोस्तों से मुसलमान दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं, तो आप मुस्लिम ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है स्लो पॉइजनिंग। अगर पानी का कतरा ड्रॉप ड्रॉप करके डाला जाए ना पत्थर पे, तो वो पानी का कतरा पत्थर पे सुराख कर देता है, पत्थर पे भी सुराख कर देता है। एक आइडियोलॉजी जो कि इनहेरेंटली फ्लॉड है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है इनहेरेंटली, और ये मैंने प्रूव किया हुआ है अपनी जिहाद की स्ट्रीम्स के अंदर। किसी को देखना है तो वो प्लेलिस्ट मेरी जाके देख सकता है, जिहाद के ऊपर मेरे चैनल पे मौजूद है। इनहेरेंटली एक आइडियोलॉजी जो आपको लड़ाई करवाती है, लड़ाई करवाती है और टेररिस्ट बनाती है। अब अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमन के मुजाफिर बन के चले भी जाए ना, तो कभी ना कभी आप टेररिस्ट बन ही जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट दिल में सोचेंगे, जैसा कि मोहम्मद की हदीस है, सुनन नसाई के अंदर है, सही हदीस है, कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में लड़ाई के बारे में, वहां पे लफ्ज़ जिहाद नहीं है, कताल है, के बारे में सोचा भी नहीं, तो तुम हिपोक्रेसी की ब्रांच में मरोगे, यानी कि तुम मुनाफिक होकर मरोगे और तुम जहन्नम के सबसे निचले वाले दर्जे में होगे। यानी एक मुसलमान को एटलीस्ट अपने दिल में रखना है कि वो लड़ाई करे ना करे, लेकिन उस लड़ाई का दिल में जरूर ख्वाहिश रखनी है कि उसने काफिरों को कत्ल करना। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि इनहेरेंटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इनहेरेंटली। उसमें आप कैसे रह सकते हैं? उसमें आप खुशी कैसे तलाश कर सकते हैं? उसमें आप किस तरीके से आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त एक्स मुस्लिम की तादाद है बहुत कम। अगर आप जैसे एक्स मुस्लिम लोग चुप करके बैठ जाएंगे तो हमारी तादाद बढ़ाएगा कौन? हम लोगों को तो Right. कभी भी रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगी फिर। बहुत सही। व्हाट यू आर सेइंग इज कि यार हम माइनॉरिटी में हैं तो हम माइनॉरिटी में भी छुप जाएं, अपने ऊपर गिरगिट की तरह रंग चेंज कर लें। तो भाई पता कैसे लगेगा कि हम गिरगिट हैं, हम कुछ और हैं, गिरगिट नहीं है, इन अदर वर्ड्स, राइट? अगर देखो एक सिंपल सी बात है, क्या आप शेर की खाल एक कुत्ते के ऊपर चढ़ा दो तो वो शेर नहीं बन जाता, वो रहता कुत्ता ही है। तो अगर आपने कुत्ता बन के जिंदगी गुजारनी है, शेर की खाल सिर्फ पहन लेनी कि हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं शेर बन गया, लेकिन रहना कुत्ते की तरह ही है, तो भाई देयर इज नो पर्पस इन लिविंग। उससे बेहतर है कि 20 माले की बिल्डिंग पे चढ़ के छलांग मार दे, अपने खत्म ही कर दे जिंदगी को। वरना शेर की तरह बाहर निकल। अगर तूने इस्लाम को छोड़ दिया, तू ऑलरेडी शेर है, निकल बाहर, फिर स्टेप्स उठा, फिर उस घर से, उस इलाके से दूर चला जा। एडमोस की नहीं जा सकते, सैक्रिफाइसेस कितनी होती हैं तुम्हें पता है? मैं वही बता रहा हूँ, स्पार्टकस वही बताने लगा। अगर तुम नहीं कर सकते हो, इफ यू कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है और अदर प्रॉब्लम्स इसकी वजह से नहीं है, तो भाई फिर ये नहीं कहो कि यार मैंने उन फेस्टिवल्स के अंदर उसी तरीके से जाना है। मत जाओ ना, कभी चले गए, कभी कभार चले गए। ज्यादातर लोगों को पता लगना चाहिए कि तुम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो पूरे तरीके से। एटलीस्ट उनको फील होना चाहिए कि तुम एक गंदे वाले मुसलमान हो। जी नमाज, ईद की नमाज पढ़ने ना जाओ, 4-5 गालियां सुनोगे ना माँ बाप से, मैं थक, फिर लोगों को एटलीस्ट दिखाओ कि तुम ये काम नहीं कर रहे। नमाज के बाद लोगों से मिल लो, ईद नमाज ना पढ़ने जाओ, एक्सपेक्ट फिर करते हो कि ये एटलीस्ट सारा कुछ शो। पाकिस्तान में कर सकते हैं लोग? हाँ कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, आपको पता है यार। कम मैं आई वुड लाइक टू काउंटर दिस आफ्टर मोहल्ले वाले, मैं आपको बताता हूँ सर, देखें मोहल्ले के लोग आपके बाप को कुछ कह देंगे ना, लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हुए हो, लाइक वो बंदा जो था वो छोटा नहीं है, 16-15-16 साल का बंदा नहीं है कि बाप जो है ना कि सीट के ले जाए।
ही इज एन एल्डर गाय, ठीक है। अगर आप 20 22 25 30 साल के हो ना, यू कैन स्किप जुमास, व्हाई डू यू हैव टू गो टू एवरी जुमा, ठीक है। जुमे के जुमे मस्जिद जाते हैं ना, वैसे तो वैसे नहीं जाते ना, 90% लोग जाते नहीं। सारी मैं भुगत चुका हूँ, और मैं व्हेन यू आर फिनिश आई विल पॉइंट इट आउट एवरीथिंग ऑन यू। Okay, fair enough. But at the end of the day, this is something that you have to do it. ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। There was a time, जिस टाइम की स्पार्टकस अभी बात करने लगा, मैं अभी बोल देता हूँ पहले से ही, वो टाइम स्पार्टकस गुजर चुका है। पाकिस्तान में भी अब जो है सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है, और लोग अब कहते जरूर हैं, लेकिन जब तक आप मोहम्मद की ब्लास्फेमी नहीं कर रहे, अल्लाह की ब्लास्फेमी नहीं कर रहे, तब तक टेंशन नहीं है उन्हें भी। ये ब्लास्फेमी की केस के ऊपर गेम है, लेकिन अगर आप नमाजें सारी नहीं पढ़ रहे हो, महीने में एक आधा जुम्मा पढ़ के दिखा दिया, दो ईदें होती हैं, एक ईद चले गए एक ईद नहीं गए, दीज आर ऑल कॉमन फैक्टर्स नाउ। So that's what I'm going to say. हमें एक्स मुस्लिम्स की शनाख्त बनानी है, और उसके लिए we need people to show कि अगर वो ओपनली एक्स मुस्लिम नहीं है तो एटलीस्ट शो दैट दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से निकलने की कोशिश करें जब भी निकल सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। यस स्पार्टकस भाई। बिल्कुल है भाई। साहिल, मुझे इजाजत है बोलने की? हाँ भाई बोलो ना। साहिल इजाजत नहीं देता। बीच में घुस कर बोलना पड़ता है। जी एक्स मुस्लिम एंजल जी, आप कुछ कहनी थी? नहीं 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 भाई, आप कहें। देख साहिल, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा, ठीक है। जब आप इस्लाम छोड़ते हैं ना, जब आपको पता लग जाता है कि इस्लाम इज नॉट अ ट्रू रिलीजन, तो पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है, आप एक डबल माइंडेड के शिकार हो जाते हैं कि इस्लाम को छोड़ करके मैं अनाउंस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अनाउंस कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं, नहीं अनाउंस कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। जब आप नहीं अनाउंस कर सकते तो उसकी कीमत होती है, इसलिए आप नहीं अनाउंस कर सकते। जब मैंने इस्लाम छोड़ा था 2009 में, एंड 2011 में आई पेड द प्राइस, December 2010 actually, start of 2011। और जो मैं पॉइंट रेज करने लगा हूं ये है कि देखो, मुनाफकत की जिंदगी जीना हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग जी लेते हैं, कुछ लोग नहीं जीते। मैंने ये कोशिश की थी कि मैं एक मुनाफकत की जिंदगी जी लूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं इस्लाम छोड़ने का अगर अनाउंस कर दूंगा तो उसकी मुझे कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी मेरी बहन की, जिसको मैं दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा। मुझे मेरी माँ की, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे से झूठ की जिंदगी नहीं जी गई। मैं नहीं जी सका झूठ की जिंदगी। कि मैं मस्जिद में जाता था, और मैंने ये बात बाद में जो मेरे साथ बच्चे कनेक्ट हुए, जो मदरसे के बच्चे हैं, 14 15 16 17 साल की उनकी उम्र है, और वो एथियस्ट हैं लेकिन मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनको एक तरीका सिखाया, जो वो तरीका मैंने खुद किया था। जुम्मा पढ़ने जाता था, और जुम्मे की नमाज पे जो है ना, वो क्या करता था, अल्लाह तेरी माँ की आंख, अल्लाह तेरी बहन दी सिरी, मतलब गालियां देता था, कुरान को भी, इस्लाम को भी और मोहम्मद को भी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस वक्त आप वो दिल में बोलते हो, आप खुल के नहीं बोल सकते। और ये तरीका एक बहुत थेराप्यूटिक तरीका साबित हुआ, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी जो एथियस्ट तो हैं लेकिन एथियसिज्म अनाउंस नहीं कर सकते। और वो लोग, वो बच्चे एक बहुत अजीब किस्म के मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, जिस मेंटल टॉर्चर को शायद मैं लफ्जों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। फिर मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका की बजाय न बोला करो कि लाखती लाना तेरे पे अल्लाह, ये वो। मैंने उनको पूरी नमाज बना के दी, वो फॉलो कर रहे हैं। एडम, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो ओपनली आ सके पाकिस्तान में।
हाँ, स्पार्टकस मेरी जो बात है एक ना, मिनट, लेट मी कोई फिनिश, बात है रिवाइंड करके यूट्यूब पे सुनना। लेट मी फिनिश प्लीज, स्पार्टकस ठीक है, यू कैन फिनिश, लेट मी लेकिन फिनिश मैंने प्लीज। कहा रिवाइंड करके देखना, मैंने इसका जवाब दे दिया ऑलरेडी अपने अपनी थोड़ी सी स्पीच के अंदर, मुझे तो वो पता ऑलरेडी है, मैं कह चुका हूँ। मुझे पता है कि आपने जवाब दे दिया है कि बट मैं जो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट नॉट एवरीवन इज लाइक यू, नॉट एवरीवन इज लाइक मी, पीपल आर वीक, पीपल आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हर बंदा ये नहीं कर सकता जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। मैंने अभी साहिल से पता नहीं, साहिल के साथ प्राइवेटली स्पार्टकस बात कर आप जो रहा है ना, था, आप बेसिकली कर हर रहा बंदा नहीं कर सकता ना स्पार्टकस, यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो हम उन्हें कह रहे हैं कि करो। देखो नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, अगर नहीं करोगे तो एक्स मुस्लिम हमेशा माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, नंबर 1। नंबर 2, हर बंदे को करना पड़ेगा। नंबर 3, जब तक वो एक ऐसी जगह पे है जहां पे करने से सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप छुट जाएंगे बल्कि उसकी जान में खतरा आएगा, वहां पे वो अपने आप को छुपाए, यस। लेकिन अगर जान पे खतरा नहीं है, फैमिली छुटती है तो छुट जाए भाई, लेकिन अगर जान पे खतरा नहीं है तो देन इज द टाइम यार, तुम आओ शो करो भाई, दैट इज नेसेसरी, दिस इज हाउ इट इज। एडम, आई एम अ विक्टिम ऑफ वन हदीस। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम में से तुम्हारे माल, औलाद और जान से ज्यादा प्यारा ना हो हाँ जाऊं। ना, पता है मुझे ना, तो तो इस ये हदीस तुमसे पूछी सेम इज द हुई है। केस, यू नीड टू डू द ऑपोजिट एज वेल। ठीक है जी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। वो जिस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, यू हैव टू अडेप्ट इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वरना आप नहीं कभी भी सरवाइव कर सकते। देखो, आतंक से लड़ने के लिए आतंक उठाना पड़ता है, विदाउट दैट यू कांट डू इट माय फ्रेंड। आप देखो, आपकी मेरी जिंदगी कितनी है, इवेंचुअली तो खत्म होनी है ना। जो 60 नेक्स्ट 70 जनरेशन है years, उसमें yes. से आगे नहीं लाने लोग, दैट्स व्हाट इट इज माय फ्रेंड। हाँ, बट 16-17 साल के बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट मैं कर सकते 16-17 हैं? साल के बच्चे की बात नहीं करता भाई, मैं तो 16, जब तक कोई कॉलर ये ना कह दे कि वो 20 प्लस है, मैं बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ जनाब आप अभी निकल जाएं, आप हमारी सिर्फ स्ट्रीम में देखें। आई डोंट स्पीक विद अंडर एज किड्स, आई That's the ऑलवेज point. स्पीक विद That's the 20 प्लस point. पीपल। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, सर आई 16-17 एम साल के। नॉट इवन स्पीकिंग अबाउट दैट, वो आपका काम है, आप उनसे जिस तरह मेरे डील करें। मैं बात ही करता हूँ एडल्ट से, मुझे एडल्ट चाहिए भाई, मुझे एडल्ट चाहिए, मुझे किड्स नहीं चाहिए इस वक्त। वो जो एडल्ट्स हैं उनके किड्स जो हैं वो आजादी से जिंदगी गुजारें, दैट्स व्हाट आई वांट, उनके किड्स। ये जो जनरेशन जो किड्स है यार, वो खुद ही समझ समझ के ऊपर निकल आएंगे, दैट्स सेपरेट, राइट। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उन्होंने शादी करनी है, उन्होंने खानदान चलाने हैं भाई, आई नीड देम। सेकंड जनरेशन, आपके ईरान में जो इनकलाब आया था कैसे आया था? खमनाई ने क्या कहा था कि जो मैं काम कर रहा हूं इस जनरेशन के लिए कर रहा हूं, नेक्स्ट के लिए कर रहा हूं। खमनाई से सीखा मैंने, जो हम काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, इस जनरेशन के लिए कर रहा हूं, नेक्स्ट के लिए कर रहा हूं। मैंने पर मेरा पॉइंट खमनाई ये अगर से है, हमारा दुश्मन है, लेकिन उसकी ये बात मैंने सीखी है, उससे सीखी है। मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, क्योंकि आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज एंड आई रियली एडमायर यू अ लॉट। मेरे साथ जो इन टच है ना बच्चे जो 16-17-18 साल के हैं, इंस्टा वगैरह पे, मैंने उनको ये कहा है कि बेटा अपनी फ्रस्ट्रेशन, अब मुझे पता है कि वो आप मैंने लोग सुन ली, मदरसे में पढ़ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन के लिए क्या किया करो कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व सर वो तबारक सुन लिया अस्मुक मैंने, यू है डोंट ना, हैव टू रिपीट इट। गालियां निकाला करो। हाँ वो सुन लिया, यू डोंट हैव टू रिपीट इट, बट लाइक वो आप उनकी थेरेपी करते रहो, दैट्स फाइन। बट आई एम टॉकिंग, जब वो आएंगे ना 20 साल में, फिर मेरे वाले मेरे उनकी गपशप चलेगी। Here they can actually do job, they can switch jobs, they can go somewhere else. Now 20-22 साल, now game is different. I don't speak with underage kid, वो आप कर रहे हैं, आप उनकी थेरेप्यूटिक करते रहे। We need you type people as well जो कि kids की थेरेप्यूटिक करें। I can't do it, that's not my cup of tea। और मुझे कई लोगों ने कहा भी है कि यार छोटे बच्चों से बात किया करो, तुम डिस्कशन में क्यों नहीं उनसे बात करते? मैं कहता हूँ यार आप, यू आर मैं टू सबसे यंग, आई कैन करता नॉट हूँ, स्पेयर विद यू। मैं मैं सबसे निकाल देता करता हूँ हूँ, उनको, वो कोई बच्चा हो, कोई मैं बड़ा नेक्स्ट हो, टाइम आपकी तरफ भेज दूंगा मैं उसको। सबसे सब हैंडल करता हूँ। हाँ मैंने नेक्स्ट एक टाइम मैं बंदे को आपकी तरफ भेज बोला, दूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एडम आपको डिस्कॉर्ड पे वो भेज दूंगा। एक बंदे को मैंने बोला पाकिस्तान से जिंदाबाद, ही एक्चुअली लिटरली रैन अवे टू ग्रीस इलीगली, बिल्कुल ठीक है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार उस बंदे ने ही टुक माय एडवाइस सीरियसली। जी साहिल भाई, चलो यार कॉलर्स लेते हैं, ये अजीम टॉपिक खान बहुत साहब ने ज्वाइन किया सर, अजीम खान साहब वेलकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब सभी को। आदाब सर, मुसलमान है सर आप? नहीं सर, मैं तो 10 साल पहले मुल्हिद हो गया था।
एक्चुअली सर मैं जफर के साथ टीम में मैं काम करता हूँ। मैं बड़ा अच्छा टॉपिक था तो मैं आ गया, दिया की वजह से मैं आया। तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दिया भी बैक स्टेज में, अगर आप उन्हें ले ले तो और थोड़ा बात हो जाएंगी। नहीं, दिया बैक स्टेज में नहीं, चली गई है। अभी उनका मैसेज आया, वो शायद बैक स्टेज में है। चलिए कोई बात नहीं। एडम सर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाह रहा था। अभी जो आपने बोला एडम कि वो लोग, एक मिनट अजीम भाई, एक मिनट। एडम जी कल जी की स्ट्रीम का अपडेट भी लोगों को दे दो, 9200 लोग देख रहे हैं प्लीज। अरे हाँ, बल्कि मैंने अभी तक स्केड्यूल भी नहीं किया, मैं स्केड्यूल कर दूंगा कल। सर कल हम इब्राहिम के चैप्टर को खत्म करेंगे। इब्राहिम को तो फाइनल चैप्टर दे दिया था हमने, लेकिन इब्राहिम के भाई लूता की हमने बात नहीं की थी, और वो लूता के ऊपर कल हम गपशप लगाएंगे और फिर इस इब्राहिम और लूता को खत्म करेंगे। क्योंकि इब्राहिम जब तक है, लूत है तो इब्राहिम है तो लूत है, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब मैंने तीनों पार्ट्स बनाए थे तो जैसे ही लूत की कहानी शुरू होती थी मैंने वहां पे खत्म कर दिया स्ट्रीम को, यानी कि स्ट्रीम कह रहा हूँ, वो आयतों को खत्म कर देता था। लेकिन उसका बताए बगैर इब्राहिम का किस्सा पूरा नहीं होता। जैसा कि आपने देखा जब फरिश्ते आए तो इब्राहिम से हमने देखा कहानी में क्या था कि इब्राहिम क्या कहता है, अरे मैं डर गया। तो फरिश्ते कहते हैं हम तेरे लिए तो आए नहीं, हम तो लूत के लिए आए हैं, हम तो लूत की कौम के लिए आए हैं। तो इब्राहिम तेरे पास करने के आए हैं, आम लेने आए हैं। तो बेसिकली कल हम बात करेंगे लूत के ऊपर और फिर हम अपने इस चैप्टर को बंद करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन जिन्होंने जुड़े, लूत की कहानी भी 3 जगह पे बयान की गई है कुरान के अंदर, और तीनों जगह पे वो आपस में मिलती नहीं है, और बड़ी मजेदार कहानी है कि 3 जगह कहानी, एक ही कहानी 3 जगह बयान की गई है और तीनों जगह आपस में नहीं मिलती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर लूत की सरजमीन को खत्म क्यों किया? अल्लाह ने लूत की पूरी सिटी को खत्म क्यों किया? दैट इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो हम वो सारा कुछ वहां पे देखेंगे, लूत की कौम के बारे में बात करेंगे, लूत के ऊपर बात करेंगे कल की स्ट्रीम के अंदर। और जो हमारे मॉडरेटर है मेरा चैनल का लिंक भेज देते हैं, स्ट्रीम में थोड़ी देर बाद जाके ना उसको स्केड्यूल कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो बात करें सर? जी सर, जल्दी से सर कर दीजिए फिर हम, ताकि आज के टॉपिक पे ना, अभी तक मैंने किसी से एक्सप्लोर नहीं कराया आज का टॉपिक अभी तक, और मेरी अच्छा खुरक हो रही है। मैंने आज के टॉपिक पे भी मैं थोड़ा बात करूंगा। एक्चुअली सर, एडम सर, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि मतलब जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने और एक्स मुस्लिम है। सर एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी उम्र हो चुकी है और वो दिल से जो है एक्स मुस्लिम हो मुर्तद हो चुके चुके हैं, हैं। मगर उनकी मजबूरी है, वो मस्जिदों में जाना पड़ता है उन्हें जुमा पढ़ने। बहुत सारी सर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए जाना पड़ता है। तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, सर उनको देखें, नहीं क्या जाना चाहिए? प्रॉब्लम क्या जी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? गरीब है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे सर प्रॉब्लम ये है कि बच्चियां जवान हैं, ठीक है, शादियां उन्हें करनी है, माशरे से हटके नहीं कर सर सकते। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आप नहीं सर, रुके एग्जैक्टली इसी वजह से उन्हें सेपरेट होना है। देखिए यही तो गेम है। आप लोग, आप यार, आप इस्लाम छोड़ के 10 साल पहले, लेकिन आपकी मेंटेलिटी इस्लाम से बाहर नहीं निकली कि शादी करनी है बच्ची की मुसलमान में ही करनी है, शादी करनी है बच्ची की खानदान में ही करनी है। मा, अरे भाई एक माशरे का सेकंड रुके। माशरे का जोर है ना सर। अरे नहीं, जोर है ना, जोर जब तक माशरे के जोर के आगे खड़े नहीं होगे वो जोर टूटेगा कैसे? आप रहते हो लेट्स से मुंबई के अंदर, अज्यूम करते हैं जी आप मुंबई में जी, रहते हो, मुंबई से आपको निकल कैसे जाओ। पता? मुझे पता नहीं, मैंने एम ही कहा यार, मुंबई मुझे नाम आता है सिटी का, इतने नाम इंडिया की सिटीज के ओके आते नहीं है। मैंने एम ही ओके ओके, मैं मुंबई कह दिया, हाँ, आपको कहने की मैं जरूरत मुंबई नहीं है। रहता हूँ। बेहतरीन। ठीक है। तो आप मुंबई हम्म, रहते हो, ठीक है, आप वहां से निकल जाओ। अब मुंबई से हम्म, बहुत दूर वाली जगह कौन सी है? वहां चले जाओ, केरला चले जाओ, हम्म, गोवा चले जाओ, वेयर एवर यू कैन गो, अपनी जॉब हम्म, शिफ्ट करो, मूव आउट। अब वो जो आपकी हम्म, बच्चियां हैं, व्हाई डू यू वांट टू मैरी देम इन योर ओन इस्लामिक कम्युनिटी? भाई उनको भी तो आपने निकालना ना बाहर। क्या मतलब आपने सिर्फ खुद हम्म, निकलना था? तो अगर आपने सिर्फ खुद हम्म, निकलना था तो फिर आप मुझे नहीं चाहिए, आप जैसा बंदा मेरे को चाहिए ही हम्म, नहीं। क्यों नहीं हम्म, चाहिए? हम्म, कि हम्म, भाई आप हमारी ग्रोथ नहीं होने दे रहे। फिर आप तो हम्म, हमारी ग्रोथ रोक के बैठे हुए, आप आ गए यहाँ पे, हम्म, पूरी दुनिया ने आपको फ्लावर्स दे दिए, आ वाह हम्म, वाह 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 जी, हाँ ला 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 हम्म, ला ला ला, मैं एक्स मुस्लिम हो गया। भाई क्या मतलब हम्म। है? आपकी बच्चियां, अच्छा हर सर। बच्ची अगर एक मुसलमान घर में जाएगी वो 3-3 बच्चे हम्म, पैदा करेगी, ठीक है, लेट्स से आपकी हम्म, 2 बेटी हैं, हम्म,
उस 2 बेटियों की आपने शादी की है, वो हर मुसलमान घर में जाएगी, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑन दी एवरेज 2.6 किड्स हैं, मैं राउंड फिगर 3 ले रहा हूँ, ठीक है, वो 3 बच्चे पैदा करेंगे। आप तो एक्स मुस्लिम हो गए, लेकिन आप मरने से पहले 6 मुस्लिम छोड़ गए। ये आपके एक्स मुस्लिम होने का फायदा क्या हुआ? Like that's just silly. Why will you marry your kids, your daughters to a Muslim? बट सर एक प्रॉब्लम और भी है ना, दूसरी प्रॉब्लम बता दें, but like I don't need these kind of people. I need people जो कि शेर बन के बाहर निकले, पता लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात और से, अपने मगर खानदान को मैं सबसे पहले बाहर निकाले। बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली चीज बच्चियों की शादियां हो गई, दूसरी चीज हमारे कारोबार जो है वो मुस्लिमों के साथ हैं, ठीक है। अगर उन्हें पता लग गया कि ये बंदा एक्स मुस्लिम हो गया, वो आपका कारोबार चौपट कर देंगे। सर किसने कहा है कि फौरन बताओ? मैं यही तो कह रहा हूँ, प्लान इट आउट, चेंज योर जॉब, चेंज के कारोबार के जो आपके क्लाइंट्स है, चेंज देम टू अ डिफरेंट वर्जन। आप ऑब्वियसली एकदम नहीं कर सकते। 40-50 साल सर, 40-50 साल अगर मेरा किसी काम में लग गया, मैं उसे एकदम चेंज कर दूंगा सर। किसने कहा एकदम चेंज करो? हु इज टेलिंग यू कि एकदम चेंज करो? टेक द टाइम, 3-4 साल 5 साल लो। मैंने ये तो नहीं कहा कि आज एक्स मुस्लिम आज सारी दुनिया को बता दो। मैं तो हमेशा से मना करता हूँ मुसलमानों को, एक्स मुस्लिमों को, कि यार आज एक्स मुस्लिम हुए फौरन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, लर्न, अडैप्ट, स्लोली, ग्रेजुअली, छुप के रहो, बी माइंडफुल, कोई तुम्हें मार ना दे। बिल्कुल। तो सर यही तो छुपने की वजह से तो हमें मस्जिदों में जाना पड़ता है। और यार छुपे छुपे मरना नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि छुपे छुपे मरना नहीं है। छुपो तब तक कि आपका प्लान चल रहा हो कि मैंने किस तरीके से ओपन होना है। यू आर नॉट गोइंग टू हाइड फॉर एवर, यू नीड टू प्लान इट आउट एंड मेक अ प्लान ऑफ 3 years, 4 years, 5 years कि मैं किस तरीके से बाहर निकल सकता हूं, और अपनी फैमिली को एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तरह यूट्यूब पे बैठ जाओ और ओपन दुनिया को बताओ या कुछ करो या सड़कों पे खड़े हो, ये नहीं 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 नहीं। योर ओन करंट फैमिली, ठीक है, आपके माँ बाप अब आपकी फैमिली नहीं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, ठीक है। अब आपकी जो अपनी ओन फैमिली, आपके बच्चे, मेल बच्चे या फीमेल बच्चियां, अब वो किसी मुसलमान घर में नहीं जानी चाहिए। That's what you need to do. And that's what you need to... चलिए अब आप फिनिश कर लीजिए पहले, फिर मैं आपसे एक लास्ट सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा सर। नहीं, आप फिनिश कर लीजिए पहले। बोले सर, आपने इंटरप्ट कर दिया थॉट। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हम जो मुस्लिम्स हैं ना सर, हमें अगर कहीं जाना भी है, हमको कहीं घर नहीं मिलता, ठीक है, हमें फिर भी मजबूरी है कि हम चाहे एक्स मुस्लिम हो गए, हमारे ना आईडी कार्ड में मुस्लिम ही लिखा हुआ है, हमें मिलेगा घर ही मुस्लिमों के बीच में। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए आप। यार देखें, ये मुंबई एरिया के अंदर है, मुझे पता है, साहिल ने भी बताया। और ये हमें इंडिया में है, ये पूरे इंडिया में, मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया में। देखें, ये एक ऐसी चीज है जो कि किस वजह से क्रिएट हुई है, ये आप भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जितने भी मुस्लिम एरिया आपने देखा है कि उसकी हालत क्या कर देते हैं वो, ठीक है। बिल्कुल। और फिर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें किसी तरीके से इस चीज को अडेप्ट कराना ना लोगों को। अगर हम लोग नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? सो वो जो रियल्टर्स हैं, जो ये सारे लोग हैं, इनको भी फिर आपको बोलना पड़ेगा ना कि यार मैं एक्स मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं मुसलमान नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मुझे घर देने इधर से बाहर। सर नहीं मानेंगे ना सर। देखिए, जब तक सर एक बंदा खड़ा हो जाए ना, उसकी कोई नहीं मानता। 2 बंदे खड़े हो जाए ना, उसकी कोई नहीं मानता। लाख बंदा खड़ा होता है ना, मानने में आती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हमें तो सर इससे अच्छा एक चीज और भी है ना, इससे अच्छा एक चीज और भी है ना, पानी के जो कतरे होते हैं ना शुरू के, उनके आगे सबसे ज्यादा रुकावट आती है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो और उनको सबसे ज्यादा मुसीबतें भी सहनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये मुसीबतें ना हो? सो यू हैव टू वर्क। बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये जो मुसीबतें आपने सहनी है, वो अपने आने वाली नस्ल के लिए सहनी है, ताकि अभी की जो मुसीबतें सह लोगे, आने वाली नस्ल ओपनली रह सकेगी, कर सकेगी, जो कि नहीं है इस वक्त। तो हमें ये सहना पड़ेगा अपनी आने वाली नस्ल के लिए। तो सर वही तो बात आप आ गए ना, देखो लूट करके वहीं आ गए ना, सह रहे हैं ना, इसलिए तो सह रहे हैं ना सर। नहीं सह रहे ना, अभी जो आप सह रहे हैं उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इस वाले सहने से फर्क कोई नहीं पड़ रहा। इस सहने से फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। एक दिन आप यहाँ पे दुनिया में नहीं होंगे, बात खत्म।
आपके बच्चे फिर मुसलमान, बच्चों के बच्चे मुसलमान, तो इस तरह के सहने का नहीं क्या नहीं फायदा? नहीं 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 सर, अगर हम रेशनैलिटी का बीज बो देते हैं तो फिर कहाँ और से नहीं मुसलमान बोलते रहेंगे? यार, यार छाटी यार, मैं बड़े देखे ने रैशनैलिटी का बीज, मैंने बड़े बड़े देखे शराब पीने वाले और बाद में जिहाद में निकल जाते हैं, मैंने बहुत देखे। शराब पीने वाले मुसले, ओहो सारी उम्र शराब पी ली, जना कर लिया, बड़ी ओहो अब अल्लाह अल्लाह करने का वक्त आ गया जी, जिहाद पे निकल गए। सर देखे हैं सर, छोड़ दे, रैशनैलिटी का बीज कोई नहीं है। हाँ हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ, इस्लाम एक्सेप्ट का करता हूँ, ऐसा कलमा होता है। आपकी जुबान पे है, कोई रैशनैलिटी चीज नहीं होती। बड़ी बट मेहरबानी सर सर, आगे इससे तो चलते हैं बेटर सर। बेटर ये भी तो होता है ना सर, कि अगर हम मान लिया मस्जिद में जाते हैं या हम हल्के में बैठते हैं, और अगर हम वहां पर अपना थॉट रखें और कुछ लोगों को एक्स मुस्लिम कर लें, तो वो भी तो बेटर है सर। तो वो इसका मतलब है आपने बता दिया ना, एक तरफ आप नहीं कह रहे हैं नहीं, हमने मैं बताना नहीं, दूसरी तरफ आप हल्के में बैठ के इस एक्स मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यार क्या बच्चों वाली बात करते हैं, दोगला बना के दिखा रहे हैं। सर अभी मैं आपसे बात दोगलापना, कर रहा हूँ कि आप कर ही नहीं सकते, ना फिर ना आप ना कह रहे ना हैं ना मैं हल्के ना में ना बैठ ना के ना बात कर रहा हूँ। साहिल सर, ना, एडम वो मेरे कहने का नहीं मतलब कुछ बता रहे, अलग है। उनका पॉइंट ये है कि वो दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, एक उनका जो हाँ सोशल सर्कल है और दूसरा फैमिली हाँ, सर्कल। फैमिली फैमिली सर्कल में वो सर्कल है। ये बताना चाह रहे हैं कि दैट आई एम एन एक्स मुस्लिम, लेकिन सोशल हाँ सर्कल में वो ये बताना चाह रहे हैं, यही अरे पॉइंट था ना सर? जी, पॉसिबल नहीं है ना यार स्पार्टकस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल सर्कल में अगर पता लग गया तो फैमिली तक बात नहीं आएगी। नहीं नहीं सर, हर घर आप थोड़ा समझे नहीं। होता है। अभी अभी अगर हम मान ले मोहम्मद साहब की हम रियलिटी को बताएं कि किनको एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, किनको एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। सर जैसे किनको मान बताएं, लीजिए मैंने किसी से कहा एग्जाम्पल कि दे मोहम्मद पे किनको? कूड़ा कूड़ा फेंकने वाली हदीस झूठी है, यार लोग बाग मुझसे किनको पूछेंगे नहीं बताएं? झूठी नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि देखो एडम का या साहिल का यार आप भाई, चैनल देखो, वहां भाई पर आपको मेरी बताया आवाज आ जा रही रहा है? है ये बंदा झूठा है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल आ रही है सर, किनको बिल्कुल बता बिल्कुल। रहे हैं, किनको? मुस्लिमों को, किन मुस्लिमों को? जो मेरे जानकार है उनको, कौन? आपके दफ्तर वाले, जो मेरी आपके मोहल्ले वाले, कौन? किसकी बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो? एज अ कैजुअल फ्रेंड्स। डूड वो कैजुअल फ्रेंड कौन है? मोहल्लेदार हैं, दफ्तरदार हैं, स्कूलदार हैं, कौन से वाले कैजुअल फ्रेंड है? मान लीजिए मोहल्लेदार हैं। एग्जैक्टली अगर मोहल्ले में बताओगे तो आपकी फैमिली तक पता नहीं लगेगा। फैमिली को तो पहले ही हमने इतना ज्यादा वो बता दिया ना कि ये सब गलत है, ये सब झूठ यार है। अरे यार जा यार, तेरी मेहरबानी। स्पार्टकस पता लग गई ये बात, मैं क्या कह रहा हूँ? पहले ये कुछ और कह रहे थे, अब हाँ, एकदम शिफ्ट हो गए 180 डिग्री पे यार। नहीं 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 सर, मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ सर, मैं आपसे चुप नहीं, टोटली शिफ्ट, डिसएग्री उस चीज को शिफ्ट और लेकर के। चुप में नहीं फर्क नहीं होता नहीं है नहीं यार। सर, नहीं नहीं सर नहीं। अच्छा सर, थैंक यू, हम आगे चलें अपने आज के टॉपिक पे चलें, मेरा ख्याल है आप, थैंक यू सो हाँ वेरी आज के मच सर, टॉपिक पे चलते हैं सर, आज के टॉपिक पे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर।